हाउ फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज टेक होल्ड, ये एक्सप्लेन करते हुए जो नोवेलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का डायमेंशन था, उसी दोनों डायमेंशन को यूज़ करते हुए कि किस तरीके से बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को डिसीजंस लेना चाहिए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क शेयर किया है कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइप के चैलेंज हैं, अलग अलग लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और अलग अलग रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, और उन चीज़ों को समझने के लिए, मैन्यूवर करने के लिए, उनके अंदर से डील करने के लिए 2x2 का फ्रेमवर्क दिया है कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी लो है या हाई है, सिमिलरली डिग्री ऑफ नोवेल्टी लो है या हाई है, इनके इंटरसेक्शन से 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, जो पहले भी थोड़ा इसका हिंट दिया था। सिंगल यूज, लोकलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जब कि हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है और हाई लेवल ऑफ नोवेलिटी है, उस केस पे ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगेगा, वो एक क्वाड्रेंट है, एक्सट्रीम क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंगल यूज वाला, बिल्कुल लो डिग्री ऑफ नोवेलिटी एंड लो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स में कैसे नेविगेट करना है, इसके लिए टीसीपी आईपी के एग्जांपल्स ब्लैक कलर में और ब्लॉकचेन के एग्जांपल्स वाइट कलर में एग्जांपल्स के साथ इनको एक्सप्लेन किया है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए फास्ट नेविगेट करूंगा मैं इससे, ज़्यादा अच्छा लगेगा हम इसको पेशेंटली रीड करें। मल्टीपल मीनिंग इन इंटरप्रिटेशन में मैनीफोल्ड अनलीश होंगे। सिंगल यूज वाले वो क्वाड्रेंट है जहां पे लो नोवेल्टी चाहिए और लो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है, लेस कॉस्टली, हाईली फोकस। टीसीपी आईपी का एग्जांपल लेते हुए ईमेल जैसे फ़ोन कॉल, फैक्स और स्नेल मेल, इन सबको रिप्लेस कर दिया, इजी था, स्मूथ था। और बिटकॉइन अगेन इसी क्वाड्रेंट में फॉल करता है। सेकेंड है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन इज हाई डिग्री ऑफ नोवेलिटी लेकिन लो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब लोकलाइजेशन में नंबर ऑफ प्लेयर्स जहाँ पे कम है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, आप पूरे मास में जाएंगे तो मास नंबर ऑफ यूज़र आपके बहुत ज़्यादा है तो एक अलग फील्ड है, लेकिन अगर आपके पास यूज़र नंबर ऑफ यूज़र्स लिमिटेड है तो उनको एजुकेट करना इजी रह जाता है। सेम एनालॉजी यहाँ पे यूज़ होती है कि नैस्डैक China.com के साथ ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है अपने फाइनेंशियल प्रोसेसेस को और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट और प्रोसेस को अपडेट करने के लिए। बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड चार्टर, ये सब भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं अपना पेपर बेस्ड वर्क को और मैनुअल ट्रांजैक्शंस को रिड्यूस करने के लिए। अगेन ये उस लेवल की बात है, ये अपने डायरेक्ट कस्टमर्स पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर की वॉल्यूम बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये अपने अपने इंटरनल छोटे छोटे लेवल पे जो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं उस जगह पे ये अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोकलाइजेशन यहाँ पे, क्योंकि नोवेलिटी नहीं है तो धीरे धीरे अडॉप्ट, देखते हैं कि अपने लिमिटेड प्लेयर्स कितने जल्दी इसको अडॉप्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी लो है तो देखते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स कैसे हैं। इनोवेशंस रिलेटिवली हाई ऑन नोवेलिटी बट नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स टू क्रिएट इमीडिएट वैल्यू। इमीडिएट वैल्यू तब मिल जाएगी अगर हम सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स को ही कराएं, राइट? तो इसलिए प्रमोशन इसका ईजी होता है। ये है लोकलाइजेशन वाला क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कम्स सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज व्हेन यू हैव हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बट लो डिग्री ऑफ नोवेलिटी। कॉम्प्लेक्सिटी हाई लेवल की है लेकिन नोवेलिटी कम लेवल की है। इसके एग्जांपल में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज का एग्जांपल दिया है कि एनालॉजी क्रिएट करने के लिए कि इनिशियली जब MIT में एग्जाम $100 का बिटकॉइन सभी को ऑफर किया गया, तब भी लोगों ने तुरंत के तुरंत 30% लोगों ने साइन अप ही नहीं किया, क्यों? कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और उनमें से भी 20% ने जिन्होंने साइन अप किया था तुरंत के तुरंत इनकैश करा दिया कुछ ही वीक्स के अंदर। लोग कॉम्प्लेक्स है, कैसे यूज़ होगा बिटकॉइन, कब कहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, कब रखेंगे इसको, कब तक संभाल के रखेंगे, वो सारी बातें। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी रहती है। इस चीज़ को समझते हुए कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हाई है लेकिन नोवेलिटी स्लो लेवल पे भी है, तब भी नयापन लोगों को इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है कि स्टेलर का। स्टेलर ने अफ्रीका के नाइजीरिया में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अफोर्डेबल फाइनेंसिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग, माइक्रो पेमेंट, रिमिटेंसेस। अगेन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी के, उनके सेंट्रल बैंक को और उनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को परसुएड करना, ये सारे चैलेंजेस हैं, बट स्टेलर इज स्टिल गोइंग थ्रू। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है
धीरे धीरे आएगा, बट यस इसमें applications that are relatively low on novelty because they are built on existing single use and localized application, but they are high in coordination needs because they involve broader and increasingly public uses. These innovation aim to replace entire ways of doing business. They face high barriers to adoption. High barrier क्यों? क्योंकि complex है, complexity में high है. However, do not only do they require more coordination, but the process they hope to replace may be full blown and deeply embedded within organizations and institutions. इतना easily किसी भी कंपनी के लिए, जैसे स्टेलर का एग्जांपल है, वो सेंट्रल बैंक और वहाँ का पूरा फ्रेमवर्क इतना easily किसी भी कंपनी को या लोकल लोग भी आज भी अगर आपको बोलें कि आपका बैंक का अमाउंट सारा बिटकॉइन में चेंज कर दें, गवर्नमेंट ही बोले, तो आप भी थोड़ा स्केप्टिकल होंगे कि नहीं मैं कैसे यूज़ करूँगा स्मार्टफोन से, कैसे काफ़ी लेवल पे, स्पेशली नॉट ओनली इन रूरल एरिया, अर्बन एरिया में भी ये सारी चीज़ें आएंगी. एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली नोवल एप्लीकेशन that if successful could change the very nature of economic, social and political systems. They involve coordinating the activity of many actors and gaining institutional agreements on standard and processes. Their adoption will require major social, legal and political change. जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये बहुत आगे लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट्स भी स्मार्ट हो जाएं कि अपने आप आपकी जैसे जैसे चीज़ें, बट अगेन उसके लिए आपके यूज़र्स को और आपको सभी लेवल पे आपके ब्लॉकचेन पे यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए. जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का. अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माइट सेंड अ पेमेंट टू अ सप्लायर एज सून एज अ शिपमेंट इज डिलीवर्ड. अ फर्म कुड क्विक सिग्नल via blockchain that a particular good has been received, or the product could have GPS functionality which could automatically log a location update that in turn triggered a payment. We have already seen a few early experiments which are with such self-executing contracts कि contract अपने आप फंडिंग, बैंकिंग, डिजिटल राइट्स और जिस स्टेज पे चीज़ें होती जाए उसी स्टेज पे वो अनलीश हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो या कैंसिल हो, वो सारी चीज़ें बहुत अलग लेवल की, हाई लेवल की. अब इसके लिए उसको लीगल बैकिंग, लीगल फ्रेमवर्क को उस लेवल का मैच्योर होना और उसको प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना, ये सारे एंगल्स, डायमेंशंस इसमें इंक्लूडेड है. फाइनली इन्हीं 4 क्वाड्रेंट्स को गाइडिंग एग्जाम्पल्स के साथ में और थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ में गाइडिंग प्रिंसिपल्स के फॉर्म में इन्होंने, ऑथर्स ने इनको समराइज़ किया है कि ट्रांसफॉर्मेटिव एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा दूर है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. सब्स्टिट्यूशन अगेन कुछ जवाब हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ उन एग्जाम्पल से सीखने की ज़रूरत है. लोकलाइज एक्सपेरिमेंट नेचुरल स्टेप कंपनीज़ के लिए है जिसमें जाया जा सकता है और प्रोमिसेस भी हैं और सबसे लोएस्ट फर्स्ट सिंगल यूज़ वाले. इन सारी डिटेल्स के साथ में आई होप यू विल फाइंड रीडिंग दिस आर्टिकल quite more interesting, and thank you for listening.